हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। बहुत दिनों के बाद हम दोबारा वीडियो लेके आए हैं। अब से सीरीज रेगुलर चलती रहेगी क्योंकि अब प्रीलिम्स आने वाले हैं और जहाँ पे मेरी कोशिश होगी बहुत चीज़ें जो पेपर से संबंधित हैं वो यहाँ पे मैं करवा दूँ और खुद के लिए पेपर होता रहेगा और आप लोगों के लिए भी ठीक रहेगा। और सारा कुछ तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, देखना चाहे आप देख सकते हैं क्योंकि सब कुछ रेलिवेंट होगा, क्योंकि मतलब ऑथेंटिक सोर्स से आया होगा हर चीज़। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखते हैं पीएम जन मन योजना से कैसे जनजातीय समुदाय को फायदा होगा। एक प्रधानमंत्री ने जनजातीय लोगों के लिए, जिसमें पीबीजीटी टीजी कहते हैं, तो जनजातीय में जो पिछड़े होते हैं, पिछड़ा वर्ग होता है, उसके लिए एक योजना निकाली है पीएम जन मन। तो उस योजना में क्या अच्छा अच्छा काम किया गया और पहले भी योजनाएं थी पर उनको इतना लाभ नहीं पहुंच रहा था इन योजनाओं से इस जनजातीय समूह को। तो इसलिए इस योजना को निकाला गया और नवंबर में इसको लॉन्च किया गया था, मतलब मंजूरी दी गई थी। तो इसको देखते हैं क्या है। 29 नवंबर को कैबिनेट ने मंजूरी दी थी इसकी। और पीएम जनमन, इसकी फुल फॉर्म क्या है ये देख लेते हैं। पीएम जनमन की फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। मतलब उनको न्याय देने का एक महाअभियान छेड़ा है प्रधानमंत्री जी ने, एक तरीके से पूरी सरकार ने, जो भी कैबिनेट से लोग हैं उन्होंने। तो उससे क्या है, अब जनजातीय लोगों को कैसे फायदे मिलेंगे वो देखते हैं। उद्देश्य क्या है इसका? पीवीटीजी, ये रहा पीवीटीजी। ठीक है, ये पीवीटीजी होता है ग्रुप, इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। परिवारों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना था। तो इससे बुनियादी सुविधाएं और क्या क्या है? तो शिक्षा होगी, ठीक, स्वास्थ्य हो गया, पोषण हो गया, सड़क हो गया, दूरसंचार हो गया, कनेक्टिविटी जैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी जो होती है, स्थायी आजीविका होगी, अवसरों के निर्माण मिलेंगे इन सब में। ठीक है, तो ये सब चीजें इनको देने के लिए कहा गया है इस योजना के माध्यम से। अब पीवीटीजी कौन होते हैं इसके बारे में बताया गया। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। और यहाँ पे कभी कभी पीवीटीजी और ये एस लगाता है तो ये ग्रुप्स हो जाता है। ठीक है, तो ये ग्रुप्स हो जाएगा इसलिए एस लगा देते हैं। ठीक, 1960 से 1961 के बीच में सबसे पहले इसके एक मतलब चीज बाहर आई कि पीवीटीजी क्या होता है। तो डेवर आयोग ने एसटीज के बीच असमानताओं की पहचान की जिससे आदिम जनजाति का निर्माण हुआ। तो कौन सा आयोग था? डेवर आयोग। ये हमेशा कभी कभी ना पेपर में मिलान करने के लिए आता है, मतलब मैच करने के लिए आता है कि कौन से आयोग ने क्या काम किया। तो डेवर आयोग इसलिए माना जाएगा जनजातीय लोगों के लिए। ठीक है, पीवीटीजी के लिए पहचान की जिससे आदिम जनजाति का निर्माण हुआ। 2006 में इसी का नाम रख दिया गया, इस श्रेणी का नाम बदलकर विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह जिसे पीवीटीजी कहता है वो रख दिया गया। ठीक है, 1960 से 61 में डेवर आयोग ने किया है, जिससे जनजाति की एक धारणा एक तरीके से आदिम जनजाति से कहते हैं। तो इसका 2006 में इसका नाम बदल के पीवीटीजी कर दिया गया। ठीक, ये पीवीटीजी की फुल फॉर्म भी थी। इसमें शुरुआत में 52 समूह थे, इसमें अब 75 समूह हैं और शामिल, जिसमें लगभग 28 लाख लोग शामिल हैं। मतलब जो इतने लोग हैं तो एसटी समुदाय के हैं, एसटी के, वो कितने 28 लाख लोग हैं। ठीक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये मुख्यतः राज्यों में ये जनजातीय लोग जो पाए जाते हैं, इन राज्यों में मुख्यतः पाए जाते हैं। और भी राज्य हैं परंतु मुख्यतः इन राज्यों की बात हो रही है जिसमें पीवीटीजी की बात है। ठीक, जहां पे ये योजना पहुंचाने की ज्यादा किवायत रहेगी, जहां पे ज्यादा जनसंख्या है लोगों की। उसका इनका चुनौती क्या क्या है, इनके पास विकास पहुंचने के लिए चुनौती क्या क्या है आप देखते हैं। सबसे पहले की चुनौती है उनका अलगाव, मतलब ये समाज से कट के रहते हैं, कट के रखा, मतलब इनका कट के रहना है कि इनकी सांस्कृतिक विरासत तरीके से मान लो ये कट के रहते हैं। जैसे कुछ सालों पहले आपने सेंटिनल द्वीप पे एक कहानी सुनी थी कि कुछ पर्यटक वहां गए थे तो वहां पे तीर से जनजातीय समूह ने हमला किया था, क्योंकि वो दुनिया से इतने कटे हुए हैं कि उनको मालूम ही नहीं कि देश भी कोई चीज है, बाहर भी कोई चीज है, हम भारत में है। तो ऐसी चीजें अभी भी एग्जिस्ट करती हैं, अभी भी अस्तित्व में है। कम जनसंख्या और विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विशेषताएं, मतलब जनसंख्या इनकी बहुत कम है और इनकी जो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जितनी विशेषताएं हैं वो बहुत अलग तरीके से हैं, मतलब हम लोगों से बहुत अलग है। मतलब इनकी हर तरीके अलग अलग जगह पे इनका अलग अलग रिवाज है इन समुदायों के। तो एसटीज में बहुत सारे जनजातीय समूह इनके अलग अलग रिवाज है, तो इसलिए और कटे हुए हैं। बुनियादी सेवा तक सीमित पहुंच है इन लोगों की, से लेकर भेदभाव और संवेदनशील प्राकृतिक आपदाएं, क्योंकि रहते जगहों पे अलग होता है, विस्थापन से संघर्ष करते हैं। उसका राजनीतिक प्रतिनिधित्व बहुत कम है। देखो, जिस समुदाय का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम होगा उसकी समाज में कम, एक तरीके से कम चैतन्य समाज होगा, मतलब कि उसकी भागीदारी समाज में कम होगी, मतलब देश की किसी भागीदारी बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि प्रतिनिधित्व जब तक नहीं करेंगे उन लोग, संसद में नहीं उठेगा, इनके लिए कोई
नीति नहीं बनाई जाएगी तब तक ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए हर समाज की मतलब जितने उनकी जनजातियां हैं, जितनी आबादी है उसके हिसाब से प्रतिनिधित्व संसद में होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, ये हमें से ये एक तरीका है। पीएम जनमन अलग तरीके से क्या करता है, मतलब कि ऐसा क्या है जो बाकी योजनाएं नहीं कर पा रही पीएम जनमन करेगी, तो देखते हैं क्या है। ठीक, पहले तो उचित पहचान करता है। पहले हमारी क्या दिक्कत थी, जिन राज्यों में एसटीज को पीवीटीजी नहीं माना गया वहां उचित पहचान करेगा ये जो जनमन योजना है। ठीक, और सहभागी दृष्टिकोण, मतलब एक आकार सभी के लिए फिट दृष्टिकोण को त्याग किया। मतलब पहले क्या होता था कि एक ही चीज हर किसी पे लागू किया था, मतलब परिस्थितियां कोई भी हो एक ही नियम सब पे लागू होगा। पर अब सरकार ने कहा इस दृष्टिकोण को हम त्याग करेंगे, जहां पे जो चीज उचित होगी, जहां पे जिस जनजाति की जो चीज उचित होगी उसको हम वो लागू करेंगे। तो इसलिए ये एक अच्छा और दृष्टिकोण है सरकार का। आजीविका संवर्धन, संवर्धन मतलब प्रमोशन, कि आजीविका कैसे बढ़ाया जाएगा। भूमि और रोड जैसे कौशल भूमि देंगे, ऋण से कौशल प्रशिक्षण होगा और संसाधन प्रदान करने से स्थायी आजीविका में मदद मिलेगी। ठीक, उसका वन अधिकार अधिनियम के तहत भूमि का मालिकाना हक देने से वन संसाधनों तक पहुंच सुरक्षित हो सकती है। इन लोगों के ये दो नियम जो कार्य कर रहे हैं। उसका स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा ये भी दिया जाएगा। मोबाइल चिकित्सा स्वास्थ्य इकाइयों जैसी, मतलब जैसे ना तो आज देखो कि डॉक्टर से कंसल्टेंसी भी मोबाइल के द्वारा हो जाती है, एप्लीकेशन के द्वारा। पढ़ाई भी अब ऑनलाइन ही होने लग जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें वहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाई जाएगी। इससे इंटरनेट कनेक्टिविटी आज के डेट में एक तरीके से हमारा राइट्स बन गया, क्योंकि उसको जब तक वो नहीं होगा इंसान बहुत चीजों में पीछे रह जाएगा। ठीक है, तो वो देखते हैं मोबाइल चिकित्सा, ठीक, स्वास्थ्य इकाइयों जैसी आउटरीच, मतलब वहां तक जो जितनी भी स्वास्थ्य इकाइयां होती हैं, रणनीतियों से दूर दराज के क्षेत्र में मदद मिलेगी। मतलब वो जितनी मोबाइल से चिकित्सा हो सकती है और स्वास्थ्य चिकित्सक होते हैं वहां जाएंगे, तो ऐसी जगहों पे क्या पता लगेगा कि कोई ऐसी जनजाति रह रही है, इन पे क्या दिक्कत है, इनको क्या क्या स्वास्थ्य समस्याएं हैं, तो इनसे आउटरीच मिलेगी। इंटरनेट जाएगा तो सब चीजें इंटरनेट के माध्यम से भी हो सकता है, तो छोटे छोटे ग्रुप में भी भेज सकते हैं जो चिकित्सक हो वहां पे। ठीक, उसके बाद उनकी संस्कृति और भाषाओं के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। ठीक, उनकी संस्कृति और भाषाओं पाठ्यक्रम मतलब उस किताबों में शामिल किया जाएगा। परिवहन प्रदान करना, परिवहन को दिया जाएगा। पीवीटी सांस्कृतिक संदर्भों के बारे में शिक्षकों को प्रशिक्षण देना और शिक्षा की पहुंच को बढ़ावा सकता है, मतलब शिक्षा की और पहुंच को माफ करना, शिक्षा की पहुंच को बढ़ा सकता है। शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा पीवीटीजी के बारे में। तो क्योंकि जैसे कि कोई स्कूल है, वहां पे कुछ जनजाति समुदाय के लोग हैं, मतलब मान लो 5 ही लोग हैं, तो क्लास में बच्चे 40 हैं, 5 लोग ऐसे हैं, तो शिक्षकों को उनके बारे में पता होना चाहिए। पीवीटीजी ग्रुप्स क्या होते हैं, इनके क्या क्या मानता है, क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन उनकी सांस्कृतिक विरासतें हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे तब उनको भी पता लगेगा और लोगों को भी पता लगेगा। इसलिए शिक्षकों का प्रशिक्षण भी जरूरी है। ठीक, उसके बाद बुनियादी ढांचे का विकास, बुनियादी ढांचे का विकास करेंगे, जैसे जनसंख्या आवश्यकताओं या संरक्षण की कमी जैसे कारकों के कारण पीवीटीजी की बस्तियां अक्सर ग्रामीण, जैसे सरकार की योजना है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, जैसी योजनाओं के मापदंडों को पूरा नहीं करती हैं। क्योंकि क्या होता है मापदंडों का, अब क्या इन जैसे मापदंड जो इस स्कीम के मापदंड है, जो इसकी मतलब फुलफिल करने होंगे क्राइटेरिया, उसमें ढील दी जाएगी इन लोगों के लिए, पीवीटीजी ग्रुप्स के लिए। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, इनके पास सड़क तक पहुंच जाएंगे और आवास इनके पास पहुंच जाएगा, दोनों चीज स्थिर हो जाएंगी। फिर इनके स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, उसका विकास योजना के लिए ग्राम पंचायत आधारित दृष्टिकोण के बजाय टोला आधारित आवास, क्योंकि इनकी जनसंख्या क्या है तो ग्राम में कम बसता है, मतलब ग्राम इनके बहुत बड़े बड़े जो होते हैं, जैसे टोला होते हैं, टोला में कम लोग होते हैं, थोड़ी जगह में होता है, तो टोला आधारित विकास को देखा जाएगा, उस दृष्टिकोण को अपनाया जाएगा। अभी तक क्या सरकार अपनाती है, ग्राम आधारित, अब टोला आधारित, इनके लिए टोला आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाएगा, जिससे इनका विकास मतलब हर किसी तबके तक, हर किसी इंसान तक पीवीटीजी में विकास पहुंच सके, शिक्षा पहुंच सके, पोषण पहुंच सके। ठीक है, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंच सके। तो ये हमारी आज की योजना है। ऐसी योजनाओं का एक हमारे पास अलग प्लेलिस्ट होगी, उसमें आप सारी योजनाएं जब तक अभी से जो इंपॉर्टेंट है पूरे साल भर के लिए, यूपीएससी के लिए और भी एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट होगी मैं डालता रहूंगा, चाहे वीडियो बना के डालता रहूँ, चाहे उसे मैं पीडीएफ के तौर पर डालता हूँ, डालता जरूर रहूंगा, ताकि उससे योजना छूटे ना आप लोगों की। ठीक है, तो ये योजना इंपॉर्टेंट योजना है, क्योंकि पीवीटीजी ग्रुप्स सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सरकार इस पर काम भी करती है, और यूपीएससी का फेवरेट एक मतलब कहने की जगह है जहां से क्वेश्चन पूछता है। ठीक, तो इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।